नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। मैं भी हूं दावेदार के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मेहमान के रूप में अजय सेमवाल जी हैं। अजय सेमवाल युवा नेता है। आपके बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं क्योंकि आपको हर कोई जानता है। भारतीय जनता पार्टी में आप 2 बार जिला महामंत्री रह चुके हैं, मंडल अध्यक्ष आप रह चुके हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के आप अध्यक्ष रह चुके हैं और डीपीसी के आप निर्विरोध मेंबर भी रहे हैं। रुद्रप्रयाग जो डीपीसी तय होती है, तो आप तमाम पदों पर रहे हैं। मैं भी हूं दावेदार के कार्यक्रम में। भाजपा से आपने दावेदारी प्रस्तुत की है और पर्यवेक्षकों के सामने अपने नाम की दावेदारी की है ताकि नगर पालिका में जो अध्यक्ष पद का चुनाव है उस पर आप दावेदारी कर रहे हैं। सेमवाल जी, सबसे पहले स्वागत आपका। जय श्री केदार। मैं आपके चैनल के माध्यम से रुद्रप्रयाग, अपने पूरे प्रदेश, अपने पूरे देश के सभी दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से आपका सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। मैं अजय सेमवाल, मेरा गांव बरसू पुनाड़ में है। मैं पूर्व में नगर पालिका में सभासद रह चुका हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब मेरी आवश्यकता जिस पद पर समझी उस पद पर मुझे पदाधिकारी बनाया गया है और मैं भाजपा संगठन के लिए हमेशा काम करता रहा। अजय सेमवाल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, आप सभासद रहे हैं पहले, बहुत लंबा समय हो गया है, अब आपने अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर दी है। कितना पहले तो लंबा समय कैसे हो गया है और फिर सीधे आपने अध्यक्ष पद की दावेदारी कर दी? पूर्व में 2008-9 में मैं सभासद रहा हूं। नगर पालिका वार्ड नंबर 5 से मैं सभासद निर्वाचित हुआ था। उसके बाद नगर पालिका के कार्यकाल के बाद मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष पदों पर सुशोभित रहा और मैंने संगठन के कार्य किए हैं। जब मैं संगठन के किसी पद पे था तो मैं चुनाव नहीं लड़ सकता था, क्योंकि संगठन का पदाधिकारी का काम होता है कि जो भी पार्टी जिसको टिकट देती है उसके लिए हमने काम करना था। वर्तमान समय में मेरे पास संगठन का कोई पद नहीं है और वर्तमान समय में नगर पालिका का जो नगर पालिका अध्यक्ष का पद है वो सामान्य आया हुआ है, तो इसलिए हमने अपने यहाँ पे दावेदारी प्रस्तुत की है। अच्छा सेमवाल जी, सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि जो भी दावेदार थे उनके सामने कि जो असमंजस चल रहा था कि सीट को लेकर आरक्षित होगी या अनारक्षित होगी, लेकिन अब अनारक्षित होने से किस तरह का आप लोगों में किस तरह का खुशी का माहौल है? पूर्व से लगातार इस रुद्रप्रयाग मुख्यालय की सीट पे लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। बहुत से लोग कह रहे थे कि सीट ओबीसी हो सकती है, क्योंकि मुख्यालय पे हमारे बहुत सारे ओबीसी परिवार रहते हैं और वो भी चाहते थे एक बार उनको मौका मिले। अभी तक जब से नगर पालिका का गठन किया गया है तब से अभी तक ये सीट अनुसूचित नहीं की गई है, जबकि हमारे बहुत सारा वार्ड, अंसारी ही नहीं बल्कि नगर में बहुत सारे लोग हैं जो अपने लगातार इतने सालों से तैयारी कर रहे थे। तो हमने ये सोचा था कि सीट का आरक्षण होगा, लेकिन जब सामान्य हो गई है तो सभी दावेदार फ्रंट पे आके अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। सेमवाल जी, सभासद के रूप में आपने, क्योंकि जब आप सभासद थे तब एक पालिका का नया स्वरूप था और आप भी जानते हैं कि काम करना कितना मुश्किल था उस दौर में। बजट की कमी थी, तमाम सारे दिक्कतें थी। आज तब और आज में पालिका में बहुत अंतर हो गया है। अब आप अध्यक्ष का चुनाव दावेदारी करती है, आपने प्रस्तुत कर दी। अगर आपको टिकट मिलता है तो किस तरह की आपकी रणनीति होगी, क्योंकि अब नगर पालिका में बजट भी बहुत ज़्यादा है और काम की चुनौतियां भी ज़्यादा होंगी? नगर पालिका पूर्व में बहुत संसाधित साधन थे, कर्मचारियों का वेतन नहीं निकल पाता था क्योंकि नगर पालिका के पास आय का कोई भी साधन नहीं था। उस समय के अध्यक्ष और उस समय के अधिशासी अधिकारी, कर्मचारी किस तरीके को नगर पालिका को चलाते थे वो बहुत बड़ा चैलेंज होता था। वर्तमान समय में नगर पालिका के पास बहुत सारे संसाधन हैं और नगर पालिका विस्तृत भी हो चुकी है, लेकिन जो हमारे नए क्षेत्र जुड़े हैं उनमें अभी भी नगर पालिका में जुड़ के कोई खुशी की नहीं लगती कि उनको हम नगर पालिका में जुड़े। जैसे आप सर्वप्रथम देखिए, इस समय जयमंडी को नगर पालिका से जोड़ा गया है। जयमंडी गांव मुख्यालय के सबसे निकटतम गांव है और संपन्न गांव है। जयमंडी गांव ने पूरी बरसू नगर जो पंचायत थी, जब बरसू ग्राम सभा थी, बहुत अच्छे अच्छे प्रधान वहाँ पे दिए हैं। उन प्रधानों ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। वर्तमान समय को मैं उनको नगर पालिका से जोड़ा गया है। जयमंडी में बहुत अच्छा पानी है, जयमंडी में बिजली की कोई समस्या नहीं है, जयमंडी में सफाई की कोई कमी नहीं है। लेकिन वर्तमान समय में अगर जयमंडी को नगर पालिका में लिया गया है, लेकिन जयमंडी पहुंच मार्ग जो सड़क है
जो अभी कच्ची है उसको ग्राम सभा में रखा गया है। फिर उन लोगों को कैसा नगर पालिका में आके क्या फायदा मिलेगा? अगर उनकी सड़क अच्छी नहीं बन पाती है, उनको एक पहुंच मार्ग अच्छा नहीं मिल पाता है, तो फिर उनको नगर पालिका में आके क्या फायदा होगा? हमें ऐसे क्षेत्र जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको विश्वास लेना पड़ेगा। 100 करोड़ का क्षेत्र है, पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र है, ना वहां कोई ऐसी सफाई की चिंता है ना वहां, लेकिन उनको नगर पालिका से जुड़ के आज तक बस जो सेवा थी, नगर पालिका ने पूर्व में बस ली थी, फिर उसको खचाड़ा कर दिया गया, आज उसको नीलाम कर दिया गया। दूरस्थ क्षेत्र के लोग नगर पालिका बस की आवश्यकता थी उनको। नगर पालिका अध्यक्ष का, ईओ का काम सिर्फ नगर पालिका की आय बढ़ाना नहीं है। हमने अपने शपथ पत्र में लिखा है कि भैया हम गरीब जनमानस को नगर पालिका की सुविधाएं देंगे। तो इस समय वर्तमान समय में बस की सख्त आवश्यकता थी, जिससे ग्रामीण लोग अपने घर से आ सके और स्कूल के बच्चे समय पे उस बस से घर जा सके। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी हैं। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों की। ग्रामीण क्षेत्र को ये नहीं चाहिए कि मल्टी पार्किंग बन जाए, बहुत बड़ा बन जाए। ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति को छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताएं चाहिए। हमारा हिडांग का क्षेत्र है, ग्रामीण लोग मुख्यालय पे अपने बच्चों को लेके यहाँ पे कमरों पे किराए पे रह रहे हैं। लोगों ने अपने छोटे छोटे जमीन खरीद के अपने भवन बनाए हैं, लेकिन नाली की समस्या जस की तस है। लोगों ने मकान बना दिए, लेकिन नाली की निकासी कहीं है ही नहीं। पूरे हिडांग के लोग परेशान है कि भाई हमने मकान बना दिया, हमारा नाली का पानी कहाँ जाएगा? रास्ते नहीं है, बाइक रास्ते बना दिए, लेकिन इतने पतले हैं कि लोग या तो लोग ही चल पा रहे हैं या तो बाइक ही चल पा रही है। इन बड़ी बड़ी समस्याओं को लेकर नगर पालिका ने कभी चिंतन नहीं किया। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, ये सिर्फ बोर्ड प्रस्ताव से ही पास नहीं हो सकते। इसमें सभी नगर के जितने भी लोग हैं जो इस समय चुन के जाएंगे, जो इस समय चुनाव नहीं लड़ रहे, इन सब की भूमिका होनी चाहिए कि नगर पालिका बोर्ड को सहयोग करके इन जो नगर पालिका अध्यक्ष बने, इन सबको साथ लेके एक योजना बनाए कि हम उस वार्ड में क्या 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 कर सकते हैं। उस वार्ड के लोगों को विश्वास में लेना पड़ेगा कि भाई आपका भी थोड़ी सी रास्ते में थोड़ी सी आपको भी देना पड़ेगा, थोड़ी सी आपके मकान के पीछे देना पड़ेगा, थोड़े से अपने आप को खेत देना पड़ेगा। इस तरीके से कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। आप अगर आपको टिकट मिलता है और आप भाजपा से चुनाव जीत जाते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में आपके पास शहर के प्लान, आप इस शहर के डेवलपमेंट का प्लान क्या होगा? क्या चाहेंगे आप कि क्या स्पेशल काम किए जाएं नगर पालिका रुद्रप्रयाग में, ताकि रुद्रप्रयाग नगर पालिका स्पेशल दिखे? वर्तमान समय में हम गधेरों के ऊपर पार्किंग तो बना रहे हैं, लेकिन मैं इसको सफल योजना नहीं मानता हूं, क्योंकि गधेरा एक नहीं, आज नहीं तो कल बहुत विकराल रूप में आएगा। और जब कभी अगर गधेरे में पानी आएगा तो रुद्रप्रयाग नगर पालिका को जनमानस की बहुत बड़ी हानि हो सकती है। आज भी हम सोच रहे हैं कि हम गधेरे को यहाँ बंद कर दें, वहां बंद कर दें। हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। हमें जो नगर क्षेत्र के जो नए स्थान है, जैसे गुलाबराय के बाद अगर हमें कोई जमीन ऐसे मिल जाती है, सरकारी जमीन मिल जाती है, उसमें बड़ी पार्किंग बनाई जा सकती है। हमारे पिक्चर हॉल के बाहर देखिए, लोगों ने गाड़ी खरीद ली है, सड़क पे गाड़ियां खड़ी की हुई है। रात को ट्रक वाले आते हैं, कई लोग ऐसे आते हैं जो लोगों की गाड़ियों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं, जबकि हमारे पास नीचे की तरफ पिक्चर हॉल के बगल पे बहुत बड़ी पार्किंग बन सकती थी। ऐसी हमारी बेलनी के पास बहुत बड़ी पार्किंग बन सकती थी। हमको इस पार्किंग को नगर के जो नए क्षेत्र हैं उनमें विस्तृत रूप से बनाना चाहिए, ना कि हमको प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करने को मैं बिल्कुल अच्छा नहीं मानता हूं। सेमवाल साहब, भाजपा में दावेदारों की बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है, क्योंकि आपने अभी तो दावेदारी की है, मुहर लगनी बाकी है। सवाल इस चीज़ का है, क्या टिकट तो एक को मिलना है, क्या संगठित होकर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या भाजपा इतने दावेदारों में क्या सभी दावेदार, अगर टिकट एक को मिलता है, क्या उसके पीछे काम करेगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे दावेदार हैं, कांग्रेस पार्टी में भी बहुत दावेदार है, और बहुत सारे लोग निर्दलीय भी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हम दावेदारी कर रहे हैं, सब एकजुट मिलकर दावेदारी करेंगे। जिसको भी पार्टी जिताऊ प्रत्याशी समझेगी, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समर्पित भाव से सब एकजुट हो, एकमुठ होकर भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव भारी बहुमत से जीतेगी। तमाम समस्याएं शहर में हैं, चाहे वो नालियों की समस्या आपने अभी बताई, जो आपका रुद्र नए बस अड्डे जो रास्ता ऊपर को जाता है, तमाम पानी जो आपने अभी बताया रास्ते में आ जाता है। और जगह पूरे बाजार का आप देखें तो नालियों की स्थिति वही बुरे हाल है, क्योंकि एनएच ने जब नालियां बनाई तो नालियां पूरी जाम हो जा रही। नगर पालिका क्षेत्र में काम करने के लिए क्या अध्यक्ष के पास हमें देखते हैं कि प्लान नहीं रह पाता, या फिर प्रशासन या सरकार के साथ तालमेल नहीं बन पाता? क्या कारण रहता है? नगर पालिका में जो भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, ये एक नियमित ढंग से नहीं किए जा रहे हैं। नाली का निर्माण, एक बार बड़ी नाली का निर्माण जो सीवर प्लांट बनाया गया था, पुनार से और बाजार तक पूरा सीवर प्लांट बना हुआ है,
नए बस अड्डे के अंदर सीवर प्लांट की पूरी पाइपलाइन बिछी हुई है, लेकिन वो बंद कर दी गई है। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर इतना पैसा सरकार ने जो खर्च किया था, वो सीवर प्लांट आधा बिछा है, उसका प्रयोग क्यों नहीं किया गया है। अगर उन नालियों का उपयोग किया जाता तो आज हमारे महादेव मोहल्ले में जोशीमठ वाला हाल होने वाला है। कभी भी पूरा चट्टान नीचे खिसक कर बहुत सारे मकान नीचे आ सकते हैं, लेकिन इनकी तरफ कोई प्रशासन इस समय ध्यान नहीं दे रहा है। ऐसे ये बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हैं जहां इस तरीके की नालियां न होने के कारण लोग मकान तो बना रहे हैं, लेकिन आने जाने के रास्ते नहीं है। जबकि इसमें पहले हमें एक नक्शा बनाना चाहिए, विधिवत रूप से लोगों को तालमेल करके उस नाली का और नाली के ऊपर रास्ते का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे किसी भी आम जनमानस को भविष्य में कोई खतरा ना हो सके। सेमवाल जी, नगर पालिका क्षेत्र में तमाम ऐसी समस्या हैं जो आज भी वैसी है। चाहे हम देखते हैं पुनाड़ का क्षेत्र है नगर पालिका में है, लेकिन सड़क आज तक नहीं जा पाई। चाहे आपका और जो रास्ते बने हैं, इन रास्तों में देखो तो टू व्हीलर के रास्ते बने हैं, लेकिन जान जोखिम में लोग करके जाते हैं। क्या इस तरह के विकास की अवधारणा रह सकती? पुनाड़ की सड़क का न बनना, मुझे लगता है कि राजनीतिक उसमें ज़्यादा की जा रही है, चाहे बड़े स्तर पे हो चाहे छोटे स्तर पे हो। क्योंकि पुनाड़ का जो वन विभाग की सड़क है वो पहले से बनी सड़क है। उसमें ना तो किसी वृक्ष का कटान अब होना बाकी है और ना उसमें जेसीबी का काम है। उसमें सिर्फ हमें टाइल्स या तो फिर हमको सीसी निर्माण का कार्य की अनुमति चाहिए थी। लेकिन इसमें जो इतना टाल मटोल किया जा रहा है, ये बहुत दुख का विषय है। और हमें इस बात को आपके कैमरे के सामने कहने में हमें स्वयं भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये बहुत समय से हमारे, जिस समय मातवर सिंह कंडारी जी यहाँ पे मंत्री रहे हैं, तब से ये मुद्दा चलता आ रहा है और पुनाड़ की जनता आज भी इस सड़क के लिए हमेशा ठगी जाती है। भाजपा में दावेदारों के कुछ ऐसे नाम हैं जो पर्दे के पीछे हैं। हालांकि लिस्ट में 10-11 नाम शामिल है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर मोहर लग जाए। देखो, भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो आके अपने लिए अध्यक्ष के पद की दावेदारी कर सके, चाहे वो बूथ का कार्यकर्ता ही क्यों ना हो। कुछ लोग पर्दे के पीछे हो सकते हैं, देखो अभी वो सामने आ सकते हैं, और जब भी वो सामने आएंगे भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर उस प्रत्याशी के पक्ष में भी एकजुट होकर काम करेगी। आज प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक बयान दिया है कि जो भी निकाय चुनाव में हमारे दावेदार हैं दावेदारी कर सकते हैं, लेकिन और तरह की गतिविधियों में और तरह के जो बयानबाजी हैं उससे बिल्कुल बाज आए। देखो, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के जो निर्देश होता है, जो उनका पालन, वो निर्देश दिए जाते हैं, उनका सभी कार्यकर्ताओं को पालन करना चाहिए। और हम ऐसी कोई भी बात ना बोलें जिससे कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और हमारी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सके। इसमें हम ही सबको संयम बरतना चाहिए। सेमवाल साहब, भाजपा की जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? आपको टिकट मिलता तो यदि आपको टिकट नहीं मिल पाता और दूसरे किसी प्रत्याशी को टिकट मिलता है, तो कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी के सामने आप भाजपा की जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? मैं पूर्व में भी सभासद रहा हूँ और मैंने लोगों की, जनता की उम्मीदों को पूरा करने का पूरा प्रयास किया है। अपने वार्ड को ही नहीं, जो अन्य क्षेत्र हैं उनके साथ भी मैंने सामंजस्य बना के, जैसे पुनाड़ में पांडव चौक है, पांडव चौक का निर्माण करना बहुत आवश्यक हो गया था। उस समय हमारे वार्ड के जितने भी सभासद थे, सातों सभासदों ने यह निर्णय लिया कि इस समय हमारे वार्ड में कोई भी काम नहीं किया जाएगा, और जो नगर पालिका की एक मुफ्त रकम थी उसको पांडव चौक पर खर्च किया गया। लेकिन वर्तमान समय भी अभी देखेंगे आप कि जिस तरीके से पांडव नृत्य रुद्रप्रयाग मुख्यालय का बहुत बड़ा देव कार्य है, उसके लिए स्थान और अभी अव्यवस्थाएं वहाँ पे बहुत सारी हैं। तो आने वाले टाइम पे नगर पालिका से पांडव नृत्य, जो हमारी शिव समिति है, उसको बहुत सारी उम्मीद है कि भाई किस तरीके से लोगों के बैठने की व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि स्पेस कम है वहाँ पे, बिजली के खंभों की थोड़ी दिक्कत आती है, सुलभ शौचालय की दिक्कत आती है। इन सभी बातों को लेकर नगर पालिका में एक अच्छा सामंजस्य बैठा के भविष्य में इन चिंताओं को कैसे दूर किया जा सकता है, ये विषय रखना बहुत आवश्यक है। मैंने सवाल किया था आपसे कि जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप पार्टी की जीत को लेकर? मैं लगातार सभासद के तौर पे मैंने काम किया है, और मैं अपने जो विरोधी दल के हमारे सभासद भी रहे होंगे, हमारे अध्यक्ष भी रहे होंगे, उनके साथ भी मैं चाहता हूं कि सबके साथ तालमेल बैठा के, क्योंकि राजनीति में सबके साथ तालमेल बैठा के ही चुनाव जीता जा सकता है। जो पूर्व सभासद है हमको उनको भी सम्मान देना है, जो इस समय नए हमारे युवा सभासद आ रहे हैं हमको उनको भी सम्मान देना है, क्योंकि अगर हम अपने साथ हम उम्र को, अपने साथ युवा को सम्मान नहीं करेंगे तो युवा सम्मान नहीं करेगा, और आने वाला जो अध्यक्ष होगा ये युवा होगा,
क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने देश से आह्वान किया है कि हमारे जो युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, शिक्षित युवा हैं, ये राजनीति में आए, क्योंकि जब शिक्षित युवा राजनीति में आएगा तो वही दिशा दशा बदल सकता है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि सारे युवा एकजुट होकर इस समय एक युवा अध्यक्ष को बनाएंगे। ये मेरी सबसे अपील भी है, उम्मीद भी है। और मैं इन सब पे मुझे लगता है कि मैं इनमें खरा उतर सकता हूं। अगर जनता मुझे आशीर्वाद देती है तो मैं इन सब को साथ लेके नगर के विकास को कर सकता हूं। इसी उम्मीद के सहारे मैं अपनी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहा हूं। अजय जी, आप भाजपा में तो आप हैं, लेकिन आपके और लोगों से भी अच्छी तालमेल है, चाहे वो कांग्रेसी को, चाहे और तमाम सारे लोगों। आप क्या लगता है आपको, किस तरह की तालमेल, क्या आपको मदद मिलेगी चुनाव में? तालमेल में देखो, सबका सामंजस्य होता है। इस समय कर्मचारी वोट बहुत ज़्यादा है। कर्मचारी को बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं चाहिए होती कि भाई उसकी बहुत नगर पालिका से बहुत सारी उम्मीद नहीं होती, लेकिन उसके भवन की, वो कर्मचारी होने के नाते वो सब नहीं बोल पाता है। उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं कर्मचारियों की, वो पूरी की जाए तो कर्मचारी बहुत अच्छा सहयोग करता है। हमारे गाँव से जो लोग यहाँ पे मकान बना के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे हैं, उन महिलाओं के साथ, उन मातृशक्ति के साथ हमको सामंजस्य बैठाना है, जिनकी उनके बच्चों की शिक्षा और दीक्षा कैसे अच्छी हो सकती है, क्योंकि उनके पति आर्मी में रह के, दूर होटलों में रह के, बाहर देश विदेश में रह के नौकरी कर रहे हैं, और उनके बच्चे अगर रुद्रप्रयाग मुख्यालय में पढ़ रहे हैं तो उनको अच्छी शिक्षा कैसे मिले। हमको उस उम्मीदों पर खड़े उतरना है। हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वो नगर पालिका में भी काम कर रहे हैं, अन्य जगह काम कर रहे हैं, उनका भी बहुत बड़ा वोट बैंक है, उनके साथ भी सामंजस्य बैठाना है। हमारे व्यापार सभा के जितने व्यापारी हैं, क्योंकि चार धाम यात्रा में उनकी बहुत सारी समस्या रहती है, उनके अतिक्रमण को लेकर बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, उनके साथ सामंजस्य बैठाना। हमारे जो वाहन चालक हैं, पार्किंग तो बना दी, लेकिन वाहन चालकों के लिए भी ऐसी कोई नगर पालिका द्वारा बिल्डिंग बनाई जानी चाहिए जहां वाहन चालक जिस समय गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो उनके आश्रम, विश्राम करने की जगह हो, उनके एक टीवी वहां पे लगा हो, एक सुलभ शौचालय उनके लिए भी हो। इस तरीके की सारी योजनाएं नगर मुख्यालय में जितने भी लोग दूर से अगर दिन भर के लिए भी आते हैं तो उनके लिए वो सुविधा मिले। अगर आप इस उम्मीद को पूरा कर सकते हैं तो पूरी जनता आपको आशीर्वाद जरूर देगी। अजय जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, पुनाड़ का क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है चुनाव में। नगर पालिका के चुनाव में 7 वार्ड हैं और 7 वार्डों में पुनाड़ वार्ड को माना जाता है कि एक टर्निंग पॉइंट होता है जहां मतदाता भाग्य का फैसला बदल देते हैं। आप भी पुनाड़ क्षेत्र से हैं, क्या लगता है आपको, क्या? पुनाड़ से हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश नौटियाल जी भी पुनाड़ से हैं। हमारी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष चाची जी रेखा सेमवाल जी भी पुनाड़ से हैं। हमारे इस समय पुनाड़ से अन्य दावेदार भी हैं जो अच्छी दावेदारी कर रहे हैं, और मुझे लगता है मुझसे भी अच्छी दावेदारी कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मुझ में ही खूबी है, उनमें खूबी नहीं है, मुझसे अच्छी दावेदारी वो कर सकते हैं। हम सब लोग देखो, अभी जब तक टिकट का आवंटन होता है पार्टी में, सबकी इच्छा होती है कि भाई हम अपनी अपनी दावेदारी करें, और टिकट के बाद जिसको भी, टिकट से पहले भी अगर हम संगठन में, अगर हमको मिलजुल कर एक बैठक करनी पड़े और संगठन के लिए बोलना पड़े कि भाई हमारे इस व्यक्ति को टिकट संगठन पे दबाव बनाना पड़े, इस तरीके की रणनीति आगे की जा सकती है। तो आप थे अजय सेमवाल, भाजपा से टिकट के लिए दावेदारी की है। देखना ही होगा कि क्या आपके भाग्य का फैसला होता है या फिर किसी अन्य को टिकट मिलता है। इसी तरह मैं भी हूं दावेदार कार्यक्रम में किसी और प्रत्याशी से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।